पिछड़े वर्ग की मांगों को सीएम ने किया अनसुना। अब आजसू स्मारक पत्र सौंपेगी राज्यपाल को। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। आयोजन के बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि संसाधनों में हिस्सेदारी, नीति निर्णय में भागीदारी और सबके लिए समान अवसर सृजित करना ही पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर संघर्ष करने वाले हर एक संगठन को गोलबंद कर एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पिछड़े की मांगों को लेकर स्मारक पत्र के माध्यम से राज्यपाल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। वर्तमान समय में पिछड़ों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति पर मंथन की गई है। अब लंबे समय से संघर्षरत इस समाज की लड़ाई को और बड़ा करने की बैठक में रणनीति बनाई गई है। पार्टी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछड़ों को उनकी आबादी अनुसार आरक्षण सुनिश्चित हो। यह मांग नहीं है बल्कि हमारा संवैधानिक अधिकार है और पिछड़ों को विकास की मुख्य धारा में लाना हमारा पार्टी का मकसद है। सामाजिक न्याय मार्च के जरिए हमने पिछड़ों की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, लेकिन सरकार इस विषय पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं। अब पिछड़ा वर्ग महासभा के सभी नेता एवं कार्यकर्ता अब राज्यपाल तक स्मारक पत्र के माध्यम से पिछड़ों की आवाज पहुंचाएंगे। अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आहूत किया गया, जिसमें सभा के राज्य भर के सभी प्रखंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पिछड़ों के तकरीबन 200 अलग अलग जातियों का इस प्रदेश के अंदर में प्रवास है और वर्तमान समय में उनके सामाजिक, राजनीतिक और राजनीतिक के अलावे आर्थिक और शैक्षणिक वातावरण पर चिंता जाहिर किया गया। जहां एक और इस पूरे व्यवस्था में पूरा ओबीसी समाज आरक्षण के मसले पर राज्य सरकार की 2 सिफारिशें, आयोग की 2 सिफारिशें और भारत सरकार के मानक मापदंड, निर्धारित मापदंड को सुनिश्चित कराने के सरकार के कमिटमेंट को इस महासभा के माध्यम से, संगठन के माध्यम से लगातार पिछले कई कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल इस विषय पर जोर दिया गया, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग रूप से सरकारों को संज्ञान में दिया गया। आपने देखा होगा कि पिछली बार इस प्रदेश के तकरीबन 10 लाख लोगों का एक मत पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेरित करके भेजा गया। वो केवल मुख्यमंत्री के संज्ञान के लिए था कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में सत्ता संभालने से पहले इस वर्ग को आश्वस्त किए थे कि जब सत्ता आएगी और प्रथम कैबिनेट पे हम बैठेंगे तो सर्वप्रथम इस समाज के राष्ट्रीय मानक को सुनिश्चित करेंगे। यह संभव ना हो पाया ना, इसकी चिंता इस सरकार को है। हम लोगों ने इस राज्य के सामाजिक और सांगठनिक रूप से समाज के सभी तबकों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करने का निर्णय लिया है।
लंबे समय से संघर्षरत इस समाज के लोगों के बीच में जाना और उनके वर्तमान इन 4 बिंदुओं के स्टेटस को भी आकलन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कोई मांग नहीं है, अधिकार है। पहले कई लोग इसको समझने में भूल कर देते हैं कि कोई मांग नहीं, एक सामाजिक रूप से इस समाज को मिलने वाला निर्धारित कानूनन संवैधानिक अधिकार है और इसकी लड़ाई को बड़ा करने का निर्णय भी सभा ने लिया है। लोगों को एक सूत्र में बांधने का, उनको इस विषय से अवगत कराना और साथ में मिलकर निर्णायक लड़ाई की ओर क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ने का निर्णय पार्टी और सभा का है। आरक्षण मात्र सरकारी नौकरी में नहीं बल्कि गैर सरकारी संस्थाओं में भी सुनिश्चित करने का लिया है कि सरकार को उसका भी निर्णय लेना चाहिए। जिस रूप से निजीकरण का दौर आगे बढ़ रहा है, उस अवस्था में चाहे वो सरकारी नौकरी का हो, शैक्षणिक संस्थानें हो, वहाँ भी ऐसे वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। साथ ही साथ जातीय जनगणना, जिसको भारत सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने मांग किया, और अपेक्षाकृत अभी इस तरह का कोई निर्णय आया नहीं, तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। जैसा कि आपने अभी देखा कि मनरेगा के ऊपर भी जहां लोगों के लिए रोजगार सृजन करने का हथियार बनाया गया था, उसमें भी अलग अलग कोटि के आरक्षण सुनिश्चित किए गए थे और बाद में सरकार ने इस पर मूल्यांकन किया है और जो सूचना हमें है कि उसमें सरकार बैक कर रही है, वापस आ रही है, पुरानी जो व्यवस्था थी उसी को लागू कर रहे हैं। तो उस तरह से फिर से जातीय जनगणना में भी सरकार पुनर्विचार करे और मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि इस राज्य में सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, जब तक हम इस समाज के बारे में, समाज की संख्या के बारे में, समाज के हालात के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो बेहतर सेवा उस समाज को नहीं दे सकते हैं, बेहतर अवसर नहीं दे सकते हैं। इसलिए यह बड़ा आवश्यक है कि राज्य सरकार पहल करे कि अपने राज्य के अंदर ओबीसी की जनगणना कराए ताकि सही रूप से उस राज्य के अंदर रहने वाले ये पूरे समाज को इन सभी विषयों का संरक्षण मिले। और साथ ही साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने महामहिम राज्यपाल जी को प्रेषित हर प्रखंड से कार्यक्रम और जिला स्तर पर कार्यक्रम करने का सुनिश्चित किया है, जिसकी तिथि आपको प्राप्त हो जाएगी। चूँकि सरकार के राजनीतिक कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रमों में शायद सरकारी कामकाज को बाधा पड़ता है। इसी प्रदेश में 40,000 लोग एक जगह खड़ा होकर क्रिकेट मैच देख सकते हैं, शायद राज्य की ये प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन अपने विषयों को लेकर हजारों लोग अपने किसी विषय को लेकर आगे बढ़ नहीं सकते हैं, किसी मांग को नहीं रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुंचा सकते। ऐसी बंदिशें हैं। इन बंदिशों का और इन आदेशों के आसपास पूरे राज्य भर में इस विषय को पहुंचाने का, राज्य भर से इस मांग को गवर्नर के माध्यम से सरकार तक और भारत सरकार तक, राज्य सरकार तक पहुंचाने का कार्यक्रम भविष्य में तैयार करने का निर्णय आज सभा ने लिया है। बस।